नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी यूं तो मुख्यमंत्री के खिलाफ हमेशा आग उगलते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उनसे इस्तीफे तक मांग लिया है। मामला छपरा से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि बिहार में विधि व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है और मुख्यमंत्री जो है रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहे हैं और रिमोट लालू प्रसाद यादव के हाथों में है। इसीलिए बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। सुनिए सम्राट चौधरी महागठबंधन की सरकार पर कितने गंभीर आरोप मढ़ रहे हैं। आज सबसे संवेदनशील जो मामला है वो छपरा का है। छपरा के मुबारकपुर गांव में 3 नौजवानों के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, 2 की तो हत्या कर दी गई। अमितेश कुमार सिंह की हत्या कर दी गई जो 34 वर्ष के मात्र थे। 3 साल पहले शादी हुई थी, एक छोटी बच्ची है, उसके परिवार को कौन देखेगा। दूसरा जो राहुल कुमार थे जो मात्र 23 वर्ष की उम्र के हैं, उनकी हत्या कर दी गई। और तीसरा जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो आलोक कुमार। और पिछले 10 दिनों से छपरा प्रशासन और राज्य सरकार वहां पर कर्फ्यू लगाकर रखी हुई है। नीतीश कुमार जी सुशासन कहाँ गया और किस समाधान यात्रा पर आप निकले हैं जब बिहार की जनता का भलाई नहीं हो सकता है। लोग जातीय उन्माद में फंसे हैं। ये लालू जी का दौर दिखता है बड़ा स्पष्ट तौर पर। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद जी के पास है, क्योंकि लालू जी की नीतियों को जमीन पर उतारा जा रहा है। लालू जी जातिवाद को फैलाने का काम करते थे। उसी जातीय उन्माद में छपरा में घटना घटी और प्रशासन सोया हुआ है। आप यदि 10 दिन में नॉर्मल नहीं कर सकते हैं जिले को, तो बिहार के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। शोषित है 90 भाग हमारा का सुशासन का बात होता था, ये सब तो अप्रासंगिक हो चुका। जगदेव बाबू 60 के दशक में कहते थे। इसका पूरा फायदा लालू प्रसाद जी ने लिया 15 साल तक राज करके। नीतीश कुमार ने लवकुश के नाम पर सत्ता को राज भोगा। और अब तो बिहार में 2 ही सामंती हैं। उसका नाम है, एक का नाम है लालू प्रसाद जी, दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। तीसरा है कहाँ? अब तो सभी वर्ग के लोग, ऊंची जाति के हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े, सब आरक्षण में आते हैं। कौन सा वर्ग बचा है जो आरक्षण में नहीं है? अब 2 ही व्यक्ति हैं जो पिछले 33 वर्षों से बिहार को लूट भी रहे हैं और बिहार को बर्बाद भी कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति से कैसे बिहार को मुक्ति मिलेगी, क्या उपाय? एकदम बिहार की जनता बहुत होशियार है। दुनिया को अपने दिमाग से पूरे तरह समझाने का काम बिहार करती है। बिहार जानती है कि अब लालू और नीतीश को दोनों को राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का समय आ गया। कर्फ्यू कैसे लगा रह सकता है? आज हमको जिला प्रशासन ने कहा कि आपको मात्र 2 से 3 आदमी को वहां जाने की अनुमति मिलेगी। अरे मैं डेलीगेशन लेके जा रहा हूं और डेलीगेशन पूरी तरह गांव में छानबीन करेगा। आप नहीं रोक सकते हो। लोकतंत्र की हत्या करना नीतीश कुमार जी बंद करें। आप यदि सत्ता पक्ष है तो हमारा विपक्ष का धर्म है कि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। और नीतीश कुमार जी आराम से समाधान यात्रा, जिस यात्रा में कुछ नहीं होता है और नीतीश कुमार जी का सिर्फ नाटक होता है, नाटक करने जिले में जाते हैं। कोई प्रोटोकॉल का नियम पालन नहीं होता है। नीतीश कुमार जी रोज पटना आते हैं, हेलीकॉप्टर से समाधान यात्रा करने जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री हो गए। देखो प्लेन खरीद रहे हैं ना, जेट प्लेन।
तो ये जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री है, जनता की समस्या ने। अरे रात को रुकिए, गांव में रुकिए, तब तो पता चलेगा कि समाधान करना है। ये हेलीकॉप्टर से और जेट प्लेन से रोज पटना आने का प्रयास करते हैं। तो इस मुख्यमंत्री जी से अब कोई उम्मीद नहीं रह गया। पटना में आप रोज देख रहे होंगे, कल जिस तरह 0 माइल पर फिल्मी स्टाइल में हत्या हो रहा है, डीएवी के पास महिला की हत्या की गई। लगातार पटना में पिछले 7 दिनों में 15 से अधिक हत्या हो चुकी, और नीतीश कुमार जी आराम से समाधान यात्रा कर रहे हैं। वो अपने जीवन का समाधान कर रहे हैं। बिहार की जनता को उन्होंने छोड़ने का काम किया। बिहार की जनता से उनको कोई प्रेम नहीं रह गया। अब सिर्फ और सिर्फ अपने 2025 तक कुर्सी पर कैसे बैठे रहे, इसके लिए दिन काटने का काम कर रहे हैं। समाधान दोनों ऑफिसर से बात करके क्या स्थिति है ये तो पहले जानकारी हो, क्या मामले बने, इसके हाई लेवल एक कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। डीजीपी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। अरे मुख्यमंत्री से तो कोई भरोसा है नहीं, लेकिन डीजीपी को तो संज्ञान लेना चाहिए। उनके 2 ऑफिसर लड़ रहे हैं, तुरंत संज्ञान लेकर डीजीपी तुरंत कार्रवाई करें, जांच कराएं, दोनों का रिपोर्ट लें, दोनों की स्थिति क्या बन रही है। एक ने आवेदन दिया, दूसरे ने कहा एक्सप्लेनेशन दो, तो सारे चीजें बन रहा है। क्यों आपसी लड़ाई हो रहा है, ये सारे चीजों का गहन जांच होना चाहिए। और डीजीपी साहब आए थे, भट्टी साहब पटना के एसएसपी रहे, सिटी एसपी रहे, हम उस दिन से उनको जान रहे हैं। अरे कुछ तो कर लीजिए बिहार के लिए। वैसे तो जीवन भर ये भी बाहर ही रहे, लेकिन बिहार के डीजीपी हैं, तो हम जरूर डिमांड करेंगे कि तुरंत कार्रवाई कीजिए। दोनों ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन हो, दोनों से बात हो, दोनों की जांच होनी चाहिए। यदि गलत किया है किसी ने ऑफिसर ने तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूछेंगे तो वही जवाब होगा, हमको तो पता ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो बिहार को अनोखा मिला हुआ है। देखिए ये सब गंभीर मामले हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोनों ऑफिसर से बात करनी चाहिए कि मामला क्या है। वैसे नीतीश कुमार जी से उम्मीद क्या करना है, इनका तो कोई इकबाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कैबिनेट विस्तार होगा, सुपर सीएम कहते हैं विस्तार नहीं होगा। तो यहाँ तो पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, पता ही नहीं है। तो जिस प्रदेश में पता ही नहीं है जनता को और आम लोगों को, ऑफिसर को, तो किसके पास गुहार लगाने जाएंगे। सरकार पूरी तरह लचर वचर व्यवस्था में चली गई, अब कोई व्यवस्था ही नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से लगातार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। नौकरशाही ज्यादा हावी हो गई क्या सम्राट जी? कुछ दिन पहले के पाठक का वीडियो आया था, अब ये घटना सामने आई है। देखिए जिस सरकार में गुंडे मंत्री हो जाएंगे, हत्यारे मंत्री हो जाएंगे, बलात्कारी मंत्री हो जाएंगे, तो उस सरकार से क्या उम्मीद करना है। जिस सरकार में कोई व्यवस्था ही नहीं है, उस सरकार में अफसरशाही तो रहेगी। वैसे भी सरकार कौन चला रहा है, कुछ अफसर चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को बताया जरूर जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को याद ही नहीं रहता है। दिक्कत ये है, क्योंकि आप जब पूछते हो ऐसा हुआ है, अरे भाई तो आप काहे ला मुख्यमंत्री हैं भाई, तुरंत इस्तीफा दीजिए। कल्याण विभाग में एगो कुटिया उटिया बना के हम लोग व्यवस्था आपका करेंगे, इतना तो जरूर करेंगे हम लोग कि नीतीश जी मुक्ति दीजिए बिहार को। आपको याद नहीं रहता है, बूढ़े हो गए। एक उनके मंत्री ने कहा टाइगर अभी जिंदा है। अरे ऐसा टाइगर जो अब सर्कस के लायक रह गए, बूढ़े टाइगर अब सर्कस के लायक है। जो सर्कस का रिंग मास्टर कौन है, तो लालू प्रसाद जी सिंगापुर से बैठकर रिंग मास्टर है। तो जब सिंगापुर से रिंग मास्टर काम कहेंगे तभी तो नीतीश जी कुछ कर पाएंगे। इसलिए अब नीतीश कुमार जी से बिहार में कुछ नहीं होना। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब लाचार मुख्यमंत्री हैं। 2013 के बाद नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने वाले मुख्यमंत्री।
ऐसे मुख्यमंत्री के राज में कुछ भी हो सकता है। जनता को भरोसा तो नहीं है, साथ साथ अफसर को भी भरोसा नहीं है कि ये आदमी क्या करेंगे, कब क्या पलटी मारेंगे। तो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सारी व्यवस्था डिमोलिश हो गई और नीतीश कुमार जी का कोई इकबाल नहीं रह गया। नहीं तो इसी बिहार में जब 2005 में सरकार बनी थी और 2013 तक पूरा सुशासन स्थापित हुआ, लेकिन आज देखिए पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुके। पटना जैसे राजधानी में लगभग 15 से अधिक हत्या पिछले 7 दिनों में हो चुके। तो पूरे बिहार की स्थिति तो और खराब हो चुकी है। राजनीतिक तौर पर खड़गे जी को इतिहास पता नहीं है, इस देश में संघ का कितना बड़ा योगदान है। संघ के लोगों ने लगातार चाइना का युद्ध हो से लेकर सारे चीजों में देश के साथ खड़ा रहने का काम किया है। और संघ के विचारधारा को लोग समझने वाले नहीं हैं जो वो ये बात बोलते रहे। लेकिन संघ ने पहली शुरुआत छुआछूत के खिलाफ किया था और कई चीजें हैं जो संघ नीचे स्तर पर सभी समाज के लिए काम करने का काम करता है। राहुल गांधी ने कहा कि 20 वर्षों में अडानी ने बीजेपी को कितना पैसा दिया है, बताएं मोदी जी। देखिए, दो चीज बड़ा स्पष्ट है कि इस देश में ये कोई नहीं पूछता कि 65,000 करोड़ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां कैसे इन्वेस्ट हुए। जब तक यूपीए की सरकार महाराष्ट्र में थी तो वहां डॉक कैसे दिए गए। केरल में कांग्रेस और सीपीएम की सरकारें रही तो वहां कैसे डॉक मिले, ये कोई नहीं पूछता है। देखिए, इस देश में पूरी व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ जहां कांग्रेस की सरकार। इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? जहां महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस की सरकार थी, आज भाजपा और एनडीए की सरकार। केरल में इन्वेस्टमेंट हुआ जहां सीपीएम और कांग्रेस की सरकार रही। वैसे इसके लिए पूरा विस्तृत जानकारी केंद्र की सरकार लगातार देते रह रही है और देती रहेगी।